बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक फेट ऑफ अमाइनो एसिड। इस टॉपिक को देखें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मेटाबॉलिक से क्या मुराद है। मेटाबॉलिक बेसिकली एक जनरल टर्म है जिसमें दो किस्म के रिएक्शंस आते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिज्म में हम देखते हैं कि लार्जर मालिक्यूल यानी कि प्रोटीन जो हैं वो किस तरह ब्रेक डाउन होकर अमाइनो एसिड में, और फिर अमाइनो एसिड जो है वो फर्दर उनकी ब्रेक डाउन होकर किस तरह वो वेस्ट मटेरियल में जाते हैं। और एनाबॉलिक में ये होता है कि किस तरह अमाइनो एसिड जो है वो आपस में ज्वाइन करते हैं और लार्जर मालिक्यूल यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसके ये हैं। फर्स्ट स्टेप है, इन कंपैरिजन विद द कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड इज़ कम्प्लेक्स। अगर हम कंपैरिजन करें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म का अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म के साथ, तो अमाइनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। मस्ट बी कंसर्न नॉट ओनली विद द फेट ऑफ द कार्बन एटम्स ऑफ द अमाइनो एसिड बट आल्सो विद द फेट ऑफ नाइट्रोजन। उसकी वजह ये है कि अगर हम नाइट्रोजन का या अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें बेसिकली दो एलिमेंट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उनमें सबसे पहले है कार्बन और दूसरे नंबर पे है नाइट्रोजन। तो हम यहाँ पर हमें जो है वो कार्बन का मेटाबॉलिक फेट भी देखना होगा और साथ साथ नाइट्रोजन का भी। ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिज्म अमाइनो एसिड ट्रैवल इन ब्लड फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर। मेटाबॉलिज्म के दौरान जो है वो अमाइनो एसिड मूव करते हैं, ठीक है, ब्लड के अंदर। ब्लड से फिर क्या करते हैं, मूव करते हैं डिफ्यूज्ड इनटू टिश्यूज़ जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। यानी कि ब्लड में पहले जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो इनकी अब्जॉर्प्शन होते हैं टिश्यूज़ के अंदर। अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड टू यूरिया इन द लिवर एंड द कार्बन आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O बाय सेवरल टिश्यूज़। तो फाइनल जो हम रिज़ल्ट निकालते हैं वो क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, यूरिया के अंदर, और ये काम जो है वो लिवर परफॉर्म करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और साथ में उसके वाटर की सिंथेसिस होती है टिश्यूज़ के अंदर। तो ये हम उसका ओवरव्यू जो है वो देख सकते हैं कि इंट्रासेलुलर प्रोटीन है। उसके बाद क्या होता है कि प्रोटीन की डाइजेशन होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड से फिर आगे दो स्केलेटन बनते हैं, एक नाइट्रोजन स्केलेटन होता है और एक कार्बन स्केलेटन होता है, ठीक है। तो कार्बन जो है उसका हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि ये कीटो एसिड में कन्वर्ट होता है। कीटो एसिड जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में कन्वर्ट हो जाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमने सिट्रिक एसिड साइकिल में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर बनता है और साथ में उसके एटीपी की सिंथेसिस होती है। उसके बाद जो सिट्रिक एसिड साइकिल में ऑक्सैलो एसीटेट बनता है उससे हम क्या तैयार करवाते हैं, ग्लूकोज तैयार करवाते हैं ड्यूरिंग ग्लूकोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अमाइनो जो है, अमाइनो ग्रुप जो है उसकी फेट क्या होती है। तो अमाइनो ग्रुप जो है वो बेसिकली चूंकि आता है अमाइनो एसिड से आता है, न्यूक्लियोटाइड से आता है और बायोलॉजिकल अमाइन से आता है, ठीक है। तो उसके साथ जो होता है अमाइनो ग्रुप से हम अमाइनो एसिड की सिंथेसिस भी कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की भी सिंथेसिस कर सकते हैं और प्राइमरी अमाइंस की भी सिंथेसिस कर सकते हैं। साथ में से हम देख सकते हैं कि इसके साथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो कहाँ पर मूव करते हैं, फिर वो कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोनाइल फास्फेट के साथ मिलते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो है वो यूरिया साइकिल में जाते हैं और जहाँ पर यूरिया की सिंथेसिस होती है और एज एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो वहाँ से रिमूव आउट कर दिया जाता है, ठीक है। यूरिया साइकिल के दौरान जो है वो एक साइकिल स्टार्ट होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि एस्पार्टेट, आर्जिनिनो सक्सिनेट और शंट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है। तो बेसिकली ये सिट्रिक एसिड साइकिल का जो रॉ मटेरियल हम कह सकते हैं या उसको इनिशिएटर कह सकते हैं, ठीक है,
उसमें जो बेसिक कंपाउंड जो पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, और सिंथेसाइज होने के बाद वो जहाँ चले जाते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर, जहाँ से उनकी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और साथ में एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो ये था जर्नल ओवरव्यू कि किस तरह जो है वो मेटाबॉलिक फेट है अमाइनो एसिड्स की। तो अमाइनो एसिड की फेट जो है वो बेसिक स्टेप्स में जो है वो डिवाइड की गई है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इन नॉर्मल डाइट जो है उसके अंदर 60 to 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन होती है, और उसके बाद जो है जो उस प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस में चले जाते हैं लिवर के अंदर और दूसरे टिश्यूज़ के अंदर, और जो एक्सेस अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं ग्लूकोज के अंदर या ट्राई असाइल ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं तो जो मसल प्रोटीन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है अमाइनो एसिड के ज़रिए। इसका मतलब ये है कि जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाती है, ठीक है, और हम डाइट नहीं लेते तो क्या होता है कि प्रोटीन की डाइजेशन होती है। प्रोटीन की डाइजेशन के नतीजे में क्या होते हैं, अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होते हैं, और चूंकि एक लार्जर मालिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है स्मॉल मालिक्यूल्स के अंदर, इसी वजह से यहाँ पर एनर्जी की प्रोडक्शन होती है जिसे हम एटीपी सिंथेसिस कह सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एसिड जो होते हैं वो पार्शियली ऑक्सीडाइज होते हैं, पार्शियली ऑक्सीडाइज होने के नतीजे में वो क्या करते हैं, एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं। Portion of these amino acids are converted to alanine and glutamine, which along with other amino acids are released into blood. तो कुछ अमाइनो एसिड जो है वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं एलानिन के अंदर और ग्लूटामीन के अंदर, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये ब्लड में क्या कर दिए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं। फिर जो ग्लूटामीन होती है उसकी ऑक्सीडेशन होती है टिश्यूज़ के अंदर, और वो बनाती है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स बनाती है, गट बनाती है और किडनी बनाती है। उसके बाद जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो साथ मिलकर क्या करते हैं, एलानिन की प्रोडक्शन करते हैं, और एलानिन जो होती है वो क्या करती है, लिवर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो लिवर में मूव करने के बाद जो कार्बन होती है वो कन्वर्ट कर दी जाती है ग्लूकोज के अंदर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस और कीटोन बॉडीज़ के अंदर, और जो नाइट्रोजन होती है वो क्या करती है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम एक्सक्रीटरी मटेरियल के तौर पर क्या कर लेते हैं, वहाँ से रिलीज कर देते हैं। ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड बाय ग्लूकोजेनेसिस इज सब्सिक्वेंटली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो हमें पता है कि रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कीटोन बॉडीज भी उसी दौरान जो है वो सिंथेसाइज होती हैं, ठीक है, और ये काम जो है वो किडनी के अंदर और मसल के अंदर जो है वो हम परफॉर्म करवाते हैं। तो ये हमारे पास एक जर्नल मैकेनिज़्म है जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो डाइटरी प्रोटीन गट में जाती है, अमाइनो एसिड रिलीज़ होते हैं, अमाइनो एसिड से क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, या नाइट्रोजन, एसेंशियल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, एक्सेस अमाइनो एसिड जो है वो कन्वर्ट किए जाते हैं किसके अंदर, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है, और ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट की जाती है ग्लाइकोजन के अंदर, जो कि एक स्टोरेज फार्म होती है ग्लूकोज की एनिमल के अंदर। जिस तरह प्लांट के अंदर जो है वो ग्लूकोज की स्टोरेज फार्म स्टार्च होता है, इसी तरह से एनिमल में भी ग्लूकोज की स्टोरेज फार्म होते हैं जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं, और ग्लूकोज जो है वो मूव कर दिया जाता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ये उस वक्त की कंडीशन है जब हम फीड कर रहे होते हैं, खुराक ले रहे होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फास्टिंग कंडीशन की, कि जब हम जो है वो खुराक नहीं लेते तब क्या होता है, तो होता है क्या है कि मसल जो हैं उनमें प्रोटीन जो है, मसल चूँकि प्रोटीन से बने होते हैं, इसीलिए जो डाइटरी प्रोटीन्स होती हैं वो क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, अमाइनो एसिड के अंदर। अब कुछ अमाइनो एसिड जो हैं वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं या सिंथेसिस करवाते हैं किसके, ग्लूटामिन की। कुछ अमाइनो एसिड जो है वो एलानिन की सिंथेसिस करवाते हैं, और अदर अमाइनो एसिड जो हैं वो क्या करते हैं, लिवर में मूव कर जाते हैं।
अब लिवर में जाकर क्या होता है, तो पहले बेसिकली हम देखते हैं कि ग्लूटामीन जो है उसका काम क्या होता है। ग्लूटामीन के दो पाथवे होते हैं। पहला पाथवे ये होता है कि वो गट में जाती हैं और वहाँ पर उसकी एलानिन की सिंथेसिस होती है। दूसरा जो है वो ग्लूटामीन जो है वो किडनी के अंदर जाती है, अमोनिया रिलीज कर दी जाती है जिससे यूरिया की सिंथेसिस होती है, और साथ में हमारे पास क्या प्रोडक्शन होती है, एलानिन की सिंथेसिस होती है। तो इस तरह से जो है वो यूरिया की सिंथेसिस होती है और यूरिया जो है वो क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो बेसिकली ग्लूटामीन जो है वो फर्दर कन्वर्ट की जाती है एलानिन के अंदर। अब एलानिन जो है वो और अदर अमाइनो एसिड क्या करते हैं, लिवर के अंदर मूव करते हैं। लिवर में जाने के बाद सबसे पहले क्या होता है, हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, प्लस कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस होती है। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के नतीजे में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कीटोन बॉडीज की ऑक्सीडेशन के नतीजे में भी क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। तीसरा पाथवे जो होता है उससे क्या होता है कि यूरिया की सिंथेसिस होती है, और यूरिया जो होता है वो आप जानते हैं कि एक एज ए एक्सक्रीटरी मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है, जिससे बाद में क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो ये उसका सारा प्रोसेस है जिसमें बेसिक स्टेप्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। उसमें स्पेशली जो है वो एंजाइम्स जो हैं वो बताए गए हैं कि किस तरह से जो है वो अमाइन के कौन कौन से अमाइनो एसिड या एंजाइम जो हैं वो उनके ऊपर एक्ट करते हैं और उसकी कन्वर्जन्स को पॉसिबल बनाते हैं। तो पहला है डिहाइड्रेट्स है, ट्रांसअमाइनेज है, ग्लूटामेट, डिहाइड्रोजिनेज है, ग्लूटामिनेज है और डी अमाइनेज है। द कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड nitrogen to urea occurs mainly in the liver. Urea is formed in the urea cycle from ammonium ions, bicarbonate and nitrogen of the aspartate. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एस्पार्टेट से, अमोनियम आयन से और बाइकार्बोनेट से क्या होती है, यूरिया की सिंथेसिस होती है। इनिशियली क्या होता है कि अमोनियम आयन, बाइकार्बोनेट और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बोनाइल फास्फेट बनाते हैं, जो कि ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सिट्रोलिन सिंथेसिस करते हैं। इसी तरह एस्पार्टेट जो होता है वो क्या करते हैं, सिट्रोलिन के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है आर्जिनोसेक्सिनेट। ठीक है, और आर्जिनोसेक्सिनेट जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, फ्यूमारेट के अंदर, जो कि फ्यूमारेट जो है जिससे आर्जिनिन की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। फिर फाइनली जो आर्जिनिन की सिंथेसिस होती है, आर्जिनेज एंजाइम आता है और उसकी क्लीवेज करता है। क्लीवेज करने के बाद क्या करता है, यूरिया रिलीज करता है और ऑर्निथिन फिर से जो है वो रीजनरेट कर देता है। This cycle is regulated in a feed-forward manner such that when amino acid degradation is occurring, the rate of the cycle is increased. तो अमाइनो एसिड अगर जो उनकी डिग्रेडेशन होगी वो ज़्यादा फास्ट होती जाएगी, तो इसी तरह से ये साइकिल भी क्या होता जाएगा, फास्ट होता जाएगा। ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन इज अ मेजर प्रोसेस फॉर द रिमूविंग नाइट्रोजन फ्रॉम अमाइनो एसिड। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, द नाइट्रोजन इज ट्रांसफर्ड एज अ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम ओरिजिनल अमाइनो एसिड टू अल्फा कीटोग्लूटारेट forming the glutamate, whereas the original amino acid is converted to its corresponding alpha keto acid. तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो मोस्ट केसेस होते हैं वो नाइट्रोजन के केस में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है वो कीटो बॉडीज़ के अंदर या कीटो एसिड के अंदर जो है वो क्या कर दी जाती है, कन्वर्ट कर दी जाती है। इसकी मिसाल ये है कि अमाइनो एसिड जो एस्पार्टेट है कैन बी ट्रांसमिनेटेड टू फॉर्म इट्स corresponding अल्फा कीटो एसिड यानी कि ऑक्सैलोएसीटेट है। ठीक है, एस्पार्टेट जो है वो क्या करता है, उसके ज़रिए से जो नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर, जो कि एक कीटो बॉडी है या कीटो एसिड है। In this process, amino group is transferred to alpha ketoglutarate, which is converted to corresponding amino acid glutamate. तो इसमें होता क्या है कि अमाइनो एक ग्रुप जो है वो कन्वर्ट किया दिया जाता है, ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसको, अल्फा कीटोग्लूटारेट को, जो कि कन्वर्ट करता है कोरिस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड को किसके अंदर, ग्लूटामेट के अंदर। तो ये हमारे पास है अमाइनो एसिड 1 है। ठीक है, ये क्या करता है, अल्फा कीटो एसिड 1 सिंथेसिस करवाता है, और इसी तरह से अल्फा कीटो एसिड जो है
जो 2 है वो क्या सिंथेसिस करवाता है अमाइनो एसिड 2 की। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड 1 जो है वो कन्वर्ट करता है अल्फा कीटो एसिड 1 यानी कि कोरस्पॉन्डिंग कीटो एसिड के अंदर, और अमाइनो एसिड 2 जो है वो कन्वर्ट कर देगा अमाइनो ग्रुप को किसके अंदर, कोरस्पॉन्डिंग कीटो एसिड के अंदर। तो ये उनके जो हैं वो फार्मूले हैं, जैसा कि एस्पार्टेट जो है वो कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर, और एल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, ग्लूटामेट के अंदर। All amino acids except lysine and threonine undergo transamination reaction. The enzymes that catalyze these reactions are known as transaminases or aminotransferases enzymes. For most of these reactions, alpha ketoglutarate and glutamate serve as one of the alpha keta acid amino acid पेयर की फॉर्म में जो है वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि अमाइनो ग्रुप भी मौजूद होता है और एसिडिक ग्रुप भी जो है वो क्या होता है, मौजूद होता है। पैराडॉक्सल फॉस्फेट, ठीक है, derived from vitamin B6 is the required cofactor for these reaction। तो इसके लिए जो है वो एक कोफैक्टर जो है जो कि अमाइनो एसिड की क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है, इस रिएक्शन में, और वो कौन सा होता है, पैराडॉक्सल फॉस्फेट होता है, ठीक है। Overall, in the transamination reaction, an amino group from one amino acid becomes the amino group of the second amino acid। तो बेसिकली ये होता है कि इस प्रोसेस में, ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है, ट्रांसएमिनेशन हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अमाइनो ग्रुप की ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप जो है वो ट्रांसफर किया जाता है दूसरे अमाइनो एसिड के अंदर, ठीक है। दस दे आर इन्वॉल्व बोथ इन अमाइनो एसिड डिग्रेडेशन एंड इन अमाइनो एसिड सिंथेसिस। तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो इसमें काउंट किए जा सकते हैं कि अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन भी होगी और अमाइनो एसिड की सिंथेसिस भी होगी। रिमूवल ऑफ अमाइनो एसिड नाइट्रोजन एज अमोनियम। Cell in the body and bacteria in the gut release the nitrogen of certain amino acid as ammonia or ammoniamines. Because these two forms of nitrogen can be interconverted, the terms are sometimes used interchangeably। इसका मतलब ये है कि हमारे पास बेसिकली दो कंपाउंड जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं एज एक्सक्रीटरी मटेरियल के तौर पे। उनमें से एक जो होता है वो अमोनियमाइन होता है और दूसरा क्या होता है, यूरिया होता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट वन है कि हम देखते हैं कि अमोनिया होता है और दूसरा क्या होता है, यूरिया। तो जब हम बात करते हैं अमोनिया की, तो अमोनिया को रिलीज करने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कम है तो उस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर, और फिर जो यूरिया है उसको क्या किया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि अमोनियम आयन जो है वो क्या किया जाता है, अपना प्रोटॉन जो है वो रिलीज कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। फिर उसके बाद ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, पीएच के ऊपर ऑफ जो हमारी फिजियोलॉजिक पीएच है, जो बॉडी की पीएच है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर पीएच जो है वो बेसिक है तो वो क्या कर देगा, प्रोटॉन जो है वो रिलीज कर देगा। ठीक हो गया, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है, ये इस रेशो के साथ जो है वो क्या करता है, रिलीज करता है कि 100/1 की रेशो होती है, जिसमें क्या किया जाता है कि अमोनियम आयन जो है वो क्या किया जाता है, अपना प्रोटॉन जो है वो रिलीज करता है, यानी कि 100 में से 1 मॉलिक्यूल जो है वो अपना प्रोटॉन जो है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अमोनिया आयन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अमोनिया जो है वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने का मतलब ये है कि ये डायरेक्टली जो है वो डिफ्यूज आउट होता है और जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है वो वहाँ पर जाकर अपना क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। इसकी मिसाल ये है कि अमोनिया जो है वो क्या करती है कि यूरिन में जो है वो पास आउट हो जाती है किडनी से, ठीक है, और क्या करती है, एसिडिटी जो है उसको कम करती है, चूंकि अमोनिया जो है वो एज ए एक बेस है, एज ए बेस के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। और वो क्या करती है कि जो किडनी की ट्यूब्यूल्स होती हैं वहाँ पर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन चूँकि ज़्यादा होती है, इस वजह से वो क्या करती है, प्रोटॉन को पकड़ती है, एक्सेप्ट करती है
और कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, अमोनियम आयंस के अंदर। और इसी तरह से उसकी पीएच जो है, चूंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, लिहाजा उसकी एसिडिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। Once the ammonium ion is formed, the compound can no longer freely diffuse across the membrane. लेकिन ये होता है कि फिर जब अमोनियम आयन बन जाता है तो चूंकि उस के ऊपर चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं, चार्ज उसके ऊपर आ जाता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो अब जो है वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये जो है वो इसका मैकेनिज्म है कि किस तरह से जो है वो ब्रेन के अंदर, फिर उसके बाद जो है वो मसल के अंदर, ठीक है, और इस तरह से जो है वो हम देख सकते हैं कि मूव किस तरह से जो है वो करता है। एस्पार्टेट जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फ्यूमारेट के अंदर, ठीक है। इसी तरह से सीरीन मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होता है पायरोवेट जो है। फिर उसके बाद क्या होता है कि सीरीन मॉलिक्यूल जो है वो फाइनल फॉर्म जो होती है वो क्या करती है, अमोनियम आयन की प्रोडक्शन करती है। इसी तरह से ग्लूटामेट जो है वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट, जैसा कि हम पीछे पढ़ के आए हैं, वो भी क्या करता है, अमोनियम आयन के सिंथेसिस करवाता है। इसी तरह से ग्लूटामीन जो है वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है और फाइनल किस में जाता है, अमोनियम आयन। तो ये बेसिक सोर्स हैं अमोनियम आयंस की प्रोडक्शन के, ठीक है। मसल से जो है वो किस फॉर्म में आ रहा है, ये आप देख सकते हैं कि मसल से जो है वो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट की फॉर्म में आ रहा है। इसी तरह ब्रेन में आप देख सकते हैं कि एस्पार्टेट जो है वो कन्वर्ट होता है फ्यूमारेट के अंदर और फाइनल फॉर्म किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, अमोनियम आयंस के अंदर, ठीक है। अगर हम गट के अंदर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड है, ठीक है। अमाइनो एसिड से क्या आती है, वेरियस प्रोडक्ट्स बनती हैं। वेरियस प्रोडक्ट्स के नतीजे में क्या होता है, जो अमोनियम बच जाती है वो किस फॉर्म में चली जाती है, यूरिया, और यूरिया फाइनली कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, अमोनियम आयंस के अंदर। आइदर निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी कि NAD और NADP पॉजिटिव कैन सर्व एज द कोफैक्टर। तो ये हम पीछे भी पढ़ के आए कि ये एज ए कोफैक्टर के तौर पे काम करते हैं। दिस रिएक्शन विच अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मोस्ट सेल इज रेडिली रिवर्सिबल। हमें ये पता है कि यहाँ पर चूंकि NAD और NADP पॉजिटिव की सिंथेसिस हो रही है और इसकी डिग्रेडेशन होती है, तो हमें पता है कि इसमें फाइनल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, ATP की प्रोडक्शन होती है। तो जहाँ पर ATP की प्रोडक्शन होती है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का होना लाजमी होता है, क्योंकि हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जो कि एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। Glutamate can collect nitrogen from other amino acid as consequences of transmission reactions and then releases ammonia through the glutamate dehydrogenase reaction. तो क्या होता है कि ग्लूटामेट जो है वो क्या करता है, अमोनिया या नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, अमाइनो एसिड से हासिल करता है और उसमें ट्रांस एमिनेशन रिएक्शंस होता है, जिसके नतीजे में अमोनिया की सिंथेसिस होती है। तो जब अमोनिया की सिंथेसिस होती है तो अमोनिया जो है वो क्या की जाती है कि रिलीज कर दी जाती है किसके जरिए से, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज रिएक्शन के जरिए, यानी कि ग्लूटामेट में से हाइड्रोजन जो है वो रिलीज कर दी जाती है और उसमें क्या हो जाता है, डीहाइड्रोजिनेज का रिएक्शन परफॉर्म होता है और फाइनल जो है वो अमोनिया वहां से रिलीज कर दी जाती है। दिस प्रोसेस प्रोवाइड्स वन सोर्स ऑफ द अमोनिया दैट एंटर्स द यूरिया साइकिल। अमोनिया प्रोवाइड करता है जो कि यूरिया साइकिल में चली जाती है। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज इज वन ऑफ द 3 मेमेलिन एंजाइम दैट कैन फिक्स अमोनिया इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये एक सबसे अच्छा पाथवे है, कौन सा, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। यानी कि उसकी जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं या उसकी टॉक्सिसिटी जो है उसको बचाने से क्या कर दिया जाता है कि उसको एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। द अदर टू आर ग्लूटामिन सिंथेटेज एंड कार्बोनाइल फास्फेट सिंथेज 1। जो दूसरे पाथवे हैं जिसके ज़रिए से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है, उनमें से ग्लूटामिन सिंथेटेज है, ग्लूटामिन की सिंथेसिस होती है और प्लस कार्बोनाइल फास्फेट की सिंथेसिस होती है। In addition to glutamate, several amino acids release their nitrogen as ammonium ion. Histidine may be directly deaminated to form ammonium and urocanate. तो होता क्या है कि अमोनियम आयन जो है वो डायरेक्टली जो है वो डीएमिनेशन का मतलब ये होता है कि अमोनियम आयन की रिमूवल हो जाती है, ठीक है। तो डायरेक्टली जो है वो अमोनियम आयन की रिमूवल होती है। डीएमिनेशन जो है
उसके नतीजे में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम सीरीन की डीएमिनेशन करवाते हैं, ये थ्रियोनिन की जो है वो डीएमिनेशन करवाते हैं, तो ये एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है जिसमें वाटर की रिमूवल जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है और उसमें पीएलपी जो है वो रिक्वायर होता है। ठीक है, तो फाइनल फॉर्म जो है वो क्या आता है, सीरीन में से डिहाइड्रेटेज जो है वो क्या कर दिया जाता है, वाटर मालिक्यूल की क्या कर दी जाती है, वहां से रिमूवल कर दी जाती है। Serine forms pyruvate and threonine forms alpha ketobutyrate. In both cases ammonium ion is released. तो सीरीन की सिंथेसिस हो या सीरीन से जो है वो पायरुवेट की सिंथेसिस हो या थ्रियोनिन से जो है वो अल्फा कीटोब्यूटारेट की सिंथेसिस हो, दोनों केसेस में क्या होता है, अमोनियम आयंस की प्रोडक्शन होती है। और जब अमोनियम आयंस की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, तो उसको फिर क्या कर दिया जाता है, अमोनियम आयंस को रिलीज कर दिया जाता है। ये आपके सामने है कि इस तरह से जो है ग्लूटामेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर, और यहाँ पर अमोनियम आयन की क्या होती है, रिमूवल हो रही है। तो जब अमोनियम आयन की रिमूवल हो रही है, ठीक है, तो अमोनिया सिंथेसिस होगी और फिर उसको क्या किया जाता है, अमोनिया एज एक्सक्रीटरी मटेरियल के तौर पे वहां से रिलीज कर दिया जाता है। रोल ऑफ ग्लूटामेट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड नाइट्रोजन। ग्लूटामेट प्लेज अ pivotal role in the metabolism of amino acid. It is involved in both synthesis and degradation. ग्लूटामेट जो है उसका बेसिक रोल होता है मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है, जिस किस चीज़ की मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म के में जो है उसका बेसिक रोल जो है वो होता है। क्या करता है ग्लूटामेट जो है, बेसिकली क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है किसके लिए, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के लिए। In this process, glutamate obtain its nitrogen either from the amino acid by transamination reaction or from ammonium ion by the glutamate dehydrogenase reaction. तो नाइट्रोजन की ऑब्टेनिंग के लिए उसके पास दो सोर्स हैं, एक है ट्रांसएमिनेशन के रिएक्शन में जो नाइट्रोजन बनती है उससे गेन कर ले, या फिर अमोनियम आयन से गेन कर ले जो कि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन के जरिए से बनती है। Transamination reactions then serve to transfer amino group from glutamate to alpha keto acid to produce their corresponding amino acids. तो ये हमारे पास है कि ट्रांस एमिनेशन के नतीजे में क्या होता है, ग्लूटामेट बनता है, ठीक है, या अल्फा कीटा ग्लूटोरेट जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, ग्लूटामेट के अंदर। और ग्लूटामेट जो है उसके साथ अल्फा कीटो एसिड का रिएक्शन होता है। अल्फा कीटो एसिड जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं और कोरस्पॉन्डिंग जो है वो अमाइनो एसिड की क्या होती है, सिंथेसिस हो जाती है, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो वहां से क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। दोबारा से देखिएगा कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है उससे क्या होता है कि ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन के नतीजे में क्या बनता है, ग्लूटामेट बनता है। ग्लूटामेट जो है वो अल्फा कीटो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या करेगा, अमाइनो एसिड बनाएगा, और फिर से अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो दोबारा से रिलीज कर दिया जाता है किसके लिए, ग्लूटामेट की सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो इस तरह साइकिल जो है वो क्या करता रहता है, कंटिन्यू रहता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड जो है वो ट्रांस एमिनेशन हुई तो किस में चला गया, अल्फा कीटो एसिड के जरिए। अल्फा कीटो एसिड जो है, अब यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटारेट आता है, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन के दौरान जो नाइट्रोजन रिलीज की जाती है वो क्या किया जाता है, उसको पकड़ता है और कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ग्लूटामेट के अंदर। ठीक है, अब ग्लूटामेट जो है इसकी जब ट्रांस एमिनेशन होती है तो फिर हमारे पास क्या सिंथेसिस होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट होता है। ठीक है, और ऑक्सैलो एसिड आता है जो कि ग्लूटामेट को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, एस्पार्टेट के अंदर। और एस्पार्टेट जो है वो फाइनल जो है वो यूरिया साइकिल में क्या कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है, जिससे यूरिया की सिंथेसिस होती है। तो बेसिकली अमाइनो एसिड जो है वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ मिलकर ग्लूटामेट की सिंथेसिस करता है। ग्लूटामेट के आगे दो पाथवे हैं, एक तो ये है कि ऑक्सैलो एसीटेट आए और उसको कन्वर्ट कर दे किसके अंदर, एस्पार्टेट के अंदर, और एस्पार्टेट जो है वो कन्वर्ट कर सॉरी पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर, यूरिया साइकिल के अंदर। और ट्रांस एमिनेशन के नतीजे में अल्फा कीटोग्लूटारेट फिर से खारिज कर दिया जाता है ताकि वो फिर से अमाइनो एसिड के साथ मिले और कन्वर्ट कर दे किसके अंदर, ग्लूटामेट की सिंथेसिस करवाए।
तो अदर रिएक्शंस के नतीजे में भी जो अमोनियम आयंस बनते हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, यूरिया साइकिल में जो है वो इंसर्ट कर दिए जाते हैं, जिससे यूरिया की सिंथेसिस होती है और फाइनल जो है वो एक्सक्रीटरी मटेरियल वहाँ से खारिज कर दिया जाता है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। जो भी क्वेश्चन होगा वो इंशाल्लाह क्वेश्चन सेशन में जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।